वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक CO2 मॉनिटर की ओपनिंग के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह ऑपरेट होता है और इसके फंक्शनैलिटी क्या है और इसको किस तरह यूज़ करना है। तो इसके हम फर्स्ट अपनी स्क्रीन पे चलते हैं कि किस तरह इसको ऑन करना है और किस तरह इसके जो अटैचमेंट्स हैं रीडिंग कलेक्ट करने के लिए लगानी है। जी दोस्तों, ये है यूनिफोर्स प्रो कंपनी का ग्रेन CO2 मीटर है। इसके पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। CO2 मॉनिटर यूनिफोर्स 225 PM है। रेंज इसकी 0 से 100% तक आप CO2 में ये कर सकते हैं और जो इसका सीरियल नंबर है वो 4884 है। और यूनिफोर्स इन्वायरमेंटिक जो कि एक इन्वायरमेंटल कंपनी है जो कि मीटर्स और इस तरह की प्रोडक्ट पे काम करती है। जी ये ग्रेन प्रो अपने सारे स्ट्रक्चर पे यही यूज़ करता है। और चलिए हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इसके हम उसके पैनल को समझते हैं। इसमें ये इंडिकेटर है जिसमें पावर है, सैम्पलिंग है और अलार्म है जो कि डिफरेंट सिचुएशन पे उसको इंडिकेट करते हैं। और इसके 4 फंक्शन की हैं। एक पावर की है, अप की है, डाउन की है और इंटर की है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हमने पावर की को थोड़े टाइम के लिए प्रेस करके रखना है और जब तक ये 3 2 1 कंप्लीट हो जाती है तब इसको छोड़ना है। अब हमने इसको प्रेस छोड़ दिया और ये यूनिफोर्स कंपनी का सॉफ्टवेयर वर्जन है 2.00.25a। जी ये अब स्टार्ट हो गया है और ये हमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि इसकी जो रेंज है 010 है और लास्ट कैलिब्रेटेड डेट भी बताता है कि ये 14/09/2018 की थी। बस वार्निंग प्लीज़ है, ये अब अपने सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहा है और इसमें कुछ इसको टाइम लगेगा। उस टाइम के दौरान मैं आपको इस 2 प्रोब्स की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये प्रोब्स हैं जो कि CO2 मीटर के साथ अटैच होती हैं। इसमें होता ये क्या है, ये जो फर्स्ट प्रोब है इसमें ऑल प्योर है। ये जो इसका प्रोब साइज़ है जो 0.45 माइक्रोमीटर का है। इस प्रोब को हम उस CO2 बैग में इंसर्ट करते हैं ताकि इससे रीडिंग ले लें। और इसका ये एक आउटलेट प्रोब है जो कि एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करके हम उसको जो CO2 मीटर जो अपनी परफॉर्मेंस करता है। और इधर इसकी 2 इनलेट और आउटलेट पोर्ट है और ये USB स्टोरेज के लिए है, डाटा शिफ्ट के लिए, वॉल्यूम है। और दूसरी साइड पे अगर चलें तो ये इसकी चार्ज पोर्ट है जो कि इसको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, अब इस पोर्ट को 2 जो हमारी जो प्रोब्स हैं इनलेट और आउटलेट, इनलेट को हम इन प्रोब में, ये इसकी इनलेट प्रोब है ये वाली रेड वाली, इसको हम इस प्रोब में लगाएंगे और जो आउटलेट है वो इसको हम इसमें लगाएंगे। अब ये जो उसने कैलिब्रेशन करनी थी वो कैलिब्रेशन हो गया। पावर का इंडिकेटर ऑन है, मीन पावर ऑन है। अब इसमें 4 फंक्शन आ रहे हैं, अप, डाउन, सेट और इंटर का। क्योंकि अब अप जो है ये यानी अप, ये डाउन और सेट और इंटर की ये है और सेटिंग के लिए यही हम प्रेस करेंगे दोबारा। अब सैम्पलिंग अप के लिए हम क्योंकि सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं तो हम सैम्पलिंग के लिए इसकी अप की प्रेस करेंगे। ठीक, और पहले क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए ट्यूब लगा रहा था, इन्होंने पहले हमारी जो ट्यूब्स रिमूव होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर ले। हम ट्यूब रिमूव कर दी। रिमूव टू इसको कंफर्मेशन के लिए हम इंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर वो कंफर्मेशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि क्या ट्यूब रिमूव हो चुकी हैं। फिर हम इसको इंटर करेंगे और वो 0 चेक कर रहा है और हमें कुछ टाइम के लिए वेट करने का कह रहा है। जी अब वो कह रहा है जी हम अपनी ट्यूब कनेक्ट करें। तो सबसे मेन फंक्शन कि हमने इनर को इनर ट्यूब में ही कनेक्ट करना है। ठीक है, और आउट को आउट में करना है। उसके बाद हमने इंटर की प्रेस कर देनी है। ठीक है, अब ये उसको सैम्पलिंग के लिए स्टार्ट करना है। अब हम दोस्तों इसको ये जो हमारा कोकोन बैग है इसमें इंसर्ट करेंगे। इसमें इन्होंने इधर स्पेस रखी हुई है। इसको इंसर्ट करने के लिए इसको लीड को ओपन करेंगे और इसको हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। अच्छी तरह टाइट करना है ताकि वो इंसर्ट करेंगे। अब ये इसका सैम्पलिंग करेगा, इसके लिए इसको ये ओपन रखनी है। 2 मिनट थोड़े दरकार होते हैं, ये 1 to 2 मिनट लेता है इसको पूरे कंप्लीट प्रोसीजर करने के लिए। क्योंकि ये कोकोन बैग हमने आज ही इंस्टॉल किया है, आज ही इसमें वैक्यूम क्रिएट किया है। इसमें CO2 क्रिएशन में थोड़ा जनरेशन में
टाइम लगेगा जो कि 1 वीक रिक्वायर होता है। और इसी तरह वो कुछ टाइम लेने के बाद इधर वो रीडिंग अपनी शो कर देगा। जिस तरह अभी इसमें CO2 की मकदार बहुत कम है, ये तो ये 0000 रीडिंग शो करता है। और अगर जैसे ही ये CO2 जनरेट होगी तो ये इसमें वैल्यू क्रिएट करेंगे। और जब आपका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा तो ये जो ब्लिंकिंग है वो उसको छोड़ देगा। देन ये सारा दोस्तों इसका प्रोसीजर था। और इसको ऑफ़ करने का तरीका यही है कि सैम्पलिंग अगर आपने ऑफ़ करनी है तो इसको ऑफ़ बटन को क्लिक करना है, तो ये पम्प ऑफ और सैम्पलिंग व्यू होता है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि इसमें CO2 है ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि आज ही हमने वैल्यू इसमें जनरेट की है, वैक्यूम क्रिएट की है, तो इस वजह से इसमें CO2 वैल्यू नहीं है। जी तो दोस्तों आज हमने आपको इस मीटर के बारे में बताया कि ये किस तरह यूज़ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आने वाली वीडियोस को इस तरह के गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको डिटेल देते रहेंगे। और इसके लिए ये आप हमारे कनेक्ट रहें और हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।